देखिए चलो स्टार्ट करते हैं एनिमेट। एनिमेट के अंदर मेरा पहला काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करो और मेन्यू बार क्या होता है। जैसे हमने मेन्यू बार देखा था, अब देखते हैं इसका यूआई मतलब भाई बेसिक चीज़ मुझे थोड़ा सा पता होना चाहिए। यूआई भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। ठीक है, विंडो को थोड़ा सा स्टडी करो। विंडो में एडिट बार, तो एडिट बार गायब हो गया। एडिट बार आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखा टाइमलाइन। अब टाइमलाइन का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्ले किया तो ये आ गया। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर ये आया कैसे, है ना। तो क्या करोगे, फाइल पे गए, न्यू पे गए। ठीक है, जब भी आप न्यू क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा फाइल, आपको क्लिक करना है एंड क्रिएट कर देना है, वो फाइल आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, टाइमलाइन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एआई के थ्रू भी देख लेते हैं। अभी एआई चल रहा है तो हमें एआई के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं भाई इंट्रोडक्शन टू एडोब एनिमेट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या भाई व्हाट इज एडोब एनिमेट। एडोब एनिमेट होता क्या है, एडोब एनिमेट क्या है, 2D सॉफ्टवेयर है, 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम लोग एड्स बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट में कुछ 2D कैरेक्टर आपको एनिमेट होते दिखते हैं, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं वर्क स्पेस ओवरव्यू, जिसमें टाइमलाइन है, जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, टाइमलाइन, स्टेज, टूल एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस इज अवर टाइमलाइन। टाइमलाइन का पार्ट क्या है कि अगर मैं कोई भी चीज़ को अगर मैं एनिमेट करूँगा, ठीक है, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे प्ले करके देख सकता हूँ। जैसे मैंने प्ले किया, प्ले करता आपके सामने चाहिए देखेगा और आप चीज़ों को देख सकते हो कि भाई आपका कैरेक्टर है, क्या एक्सप्रेशन है। अभी एनिमेशन को भी समझेंगे, एनिमेशन होता है क्या है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैंने कहा भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे मैंने लूप प्रेस किया ना, तो लूप भी दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे देखो ये कुछ एक पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा टूल्स को देखो यहाँ पे, ये यहाँ से हमने यहाँ पे गए, देखो कहाँ से कहाँ तक में है। ओके, यहाँ पे हम लोग गए, सिंपल सा पार्ट। मैं अगर मैंने लूप किया, लूप एंड देन प्ले, लूप के अंदर सेट करना पड़ेगा मैं यहाँ पे, तो लूप मेरे पास कहाँ पे जा रहा है भाई, मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या है और किस तरह से मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैंने प्ले कर दिया। अभी एनिमेशन का पहला पार्ट क्या है, एनिमेशन को हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन उस एनिमेशन के बारे में जान लें। एनिमेशन के अंदर 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, उन 12 प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करके एक कोई भी एनिमेशन के एड, वीडियोस या रियल किसी मूवीज़ के अंदर भी वही सारे 12 प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आराम से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा भी मेरे पास यहाँ पे क्या, ये टाइमलाइन है। टाइमलाइन से हम लोग क्या देखते हैं, जो हमने एनिमेशन किया हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। विंडो में गए, एडिट बार हमने यहाँ से ऑफ किया, बाई चांस कुछ ऑफ हो जाए आप यहाँ से ऑन ऑफ कर लो। टाइमलाइन दिख रहा है, ये टाइमलाइन है मेरे पास यहाँ पे। टूल्स हमने देखा, टूल्स, ये हमारे पास टूल्स है। ओके, टूल्स का काम क्या है, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, अभी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट। अभी देखो यहाँ से गया सिलेक्शन, है ना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, यहाँ पे है लेसो टूल। ये सब हमने फोटोशॉप में देख रखा है, हम इसको आराम से देखेंगे। भाई मेरे पास चीज़ें क्या मिलेंगी, क्लासिक पे गए, इरेज टूल पे गए, रेक्टेंगल लिया, मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी क्लिक एंड ड्रैग किया और मैं यहाँ पे मैंने कर दिया प्ले। आइडिया मिल रहा है। हम लोग इसको कैसे देखेंगे, जब मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे भाई इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे अगर एनिमेट करना है तो मैं कैसे एनिमेट कर सकता हूँ, वो सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भाई मेरे यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखा। तो अगर मैं यहाँ पे गया, गो टू स्टार्ट तो यहाँ पे दिखा अभी इंसर्ट की है, जब टाइमलाइन को समझेंगे। यहाँ पे ब्लैंक की है, दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट फ्रेम है। ये सब हम लोग अभी आराम से वन बाय वन करके देखेंगे कि भाई टाइमलाइन का यूज़ क्या है। अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें ये आइडिया मिले कि मैं चीज़ों को लाइक क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टूल्स है, टूल्स में आपने पेन टूल देखा, तो पेन टूल का काम क्या है, हमने किया, एंटर कर दिया यहाँ पे, तो बेसिक सेव आ गया। मैंने यहाँ पे ले लो ये पार्ट। अब यहाँ पे जस्ट प्ले किया, प्ले करते हो यहाँ पे क्या हुआ देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट सेलेक्ट पे गया, प्ले करो। शेप्स हम लोग बना सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या पेन टूल यूज किया। ठीक है, टेक्स्ट है, हमने यहाँ पे कर दिया। भाई हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बेसिक कर दिया। टेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं। टूल्स को वन बाय वन करके आपको देखना है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये तो सिलेक्ट दिख रहा है भाई, ये पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है।
अभी यहाँ पर जब हम लोग कोई भी चीज़ मैनेजमेंट करते हैं तो मुझे यहाँ पे बाकी चीज़ों को भी लाइक यूटिलाइज करना पड़ता है। बाकी चीज़ों को यूटिलाइज करने मतलब जैसे देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये ऐसा है ना, यहाँ देखो इसको मैं ऐसे भी अलग कर सकता हूँ, आइडिया मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ देखो क्लिक किया आपने, देखो सब सिलेक्शन टूल, तो यहाँ पे अलग अलग टूल्स मिलेंगे, यहाँ इनका अलग यूज है। फ्री फ्रॉम, ठीक है, तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल का अलग पार्ट होगा। यहाँ पे देखो लेसो, लेसो का क्या रोल है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये देखो अभी कहाँ पे हम लोग काम करें, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे सिलेक्ट किया तो कुछ अलग है, यहाँ पे सिलेक्ट किया तो कुछ अलग है, इसको उठा के ले जाओ तो आइडिया मिल रहा है। ये लेसो टूल का यूज क्या है कि जब तक आप इसमें कोई चीज़ को आप यहाँ पे कोई बेसिक शेप आप बनाना चाहते हो, यहाँ देखो तब कोई भी शेप आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। अभी तो मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप चाहो तो पेन से यूज़ कर सकते हो, पेन टेबलेट बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि अगर आप स्केचिंग आर्टिस्ट हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप स्केचिंग आर्टिस्ट नहीं हो तो भी बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेन आप चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं आपको पेन टेबलेट भी आपको उसमें मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी पेंट बकेट टूल पे गए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आइडिया मिला, तो फोर्सअप आपने किया है तो हमें पेंट बकेट पता है कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, आप देखो तो यहाँ पे कुछ दिखेगा। अब बहुत सी चीज़ें हैं जिसके साथ आप प्ले कर सकते हो, आइडिया मिल रहा है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ये अभी बेसिक टूल्स देखे हम लोग यहाँ पे, भाई टूल्स है यहाँ पे अनटाइटल, ये अनटाइटल ही है, ठीक है। क्यों अनटाइटल है भाई, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, फाइल पे गए सेव एज कर दिया, सेव एज करने के बाद अभी मैंने नामकरण करना है, तो ठीक है भाई नामकरण हमने क्या है, अभी हम लोग है सिंपल सा पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया एडोब एनिमेट, ठीक है, CLASS क्लास 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो हमने किया भाई, हमने यहाँ पे नाम दे डॉग एनिमेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया। तो देखो यहाँ पे इसका नामकरण हो गया, इसका नाम नहीं है। तो जैसे मान लो कभी कभी अपने फ्रेंड में होता है ना, अभी किसी का नाम नहीं पता था, क्या ओए लड़के ओए ऐसे करके बुलाते हैं, तो और लगता है ना। प्रोफेशनल लाइफ में सबका नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों को अपनी फाइल का नाम देना चाहिए, ठीक है। तो अपना नाम दे देना भाई, जो जो नाम है फाइल का हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ओके। इसके साथ में देखें स्विच टू, यहाँ पे टाइम लाइन है, स्टेज है, टूल है, प्रॉपर्टीज। स्टेज किससे बोलते हैं, स्टेज मतलब अगर आपको मैं बताऊं जो 12 प्रिंसिपल होते हैं उसमें से एक प्रिंसिपल का नाम स्टेज होता है। स्टेज मतलब ये, ठीक है, ये स्टेजिंग का पार्ट होता है जहाँ पर हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे और भी कई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया भाई प्रॉपर्टीज चाहिए, तो प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैंने इसको उठाया, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा ऐसा करना हो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टीज मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F3, ट्राई करना, काम करता ही नहीं करता, तो काम करता है, मैंने ट्राई किया, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा, ओके व्हाट नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज हमने देखा। प्रॉपर्टीज में होता है क्या, जैसे ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे अगर देखा स्टेज का जो कलर दिख रहा है यहाँ पे स्टेज, ये देखो मैंने स्टेज का चेंज किया मैंने। फिर से आते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी काम करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, अभी मैंने यहाँ पे ये एक कलर क्यों यूज़ किया वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्यों, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका लाइक माइंड कितना शार्प है और आप लोगों ने फोर्स में कितना काम किया है। हाँ, मेन चीज़ क्या है कि हम लोग कलर थ्योरी के अंदर क्या यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अगर हम लोग अपोजिट कलर यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करके बताना, मैं चाहता हूँ ताकि आपको, देखो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एनिमेट तो इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों का पीछे का रिवाइज भी होगा। आपका जब पीछे का रिवाइज होगा तो आप उसे एक बार देखोगे, तो कलर थ्योरी पढ़ के मुझे बताना कि मैंने यहाँ पे जो कलर जो यूज़ किया वो क्यों यूज़ किया है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क होगा, और आई वांट कि ये होमवर्क आपका मुझे लाइक वर्बली नहीं भी बता पा रहा, घर जाके सर्च कर लिया, ढूंढ लिया, कॉपी किताब निकाल के देख लिया, तो कमेंट में भी शेयर कर देना, वीडियो में डालूंगा तो उसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसी बहाने हम लोग समझ पाएंगे भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, ठीक है, ओके। ये पता चला।
अभी आपको यहाँ पे क्या ट्राई करना है, जैसे देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने कभी देखा हो जैसे एसेट्स है, तो एसेट्स मेरे को यहाँ पे मिल गया है। एसेट्स मतलब भाई यहाँ पे मेरे चीज़ें हैं, ये क्या मैं उठा के यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, है ना। एसेट्स का मतलब भाई संपत्ति, आपके पास क्या क्या संपत्ति, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या एसेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हो, है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे इसका भी यूज़ करने का तरीका होगा जब आप इसको मैनेज करोगे, आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जस्ट बेसिक से तो आपको जस्ट लाइक बेसिक वे में आपको समझाता है। तो भाई मेरे पास यहाँ पे एसेट्स ऐसे हैं, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंड माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। जिस जगह पे आपने क्लिक किया उसी जगह पे आ रहा। अगर मैं फ्रंट पे जाके यहाँ पे मैंने क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, तो ये देखो निंजा फाइटर, फोर्स ऑफ यूज़ किया आप लोगों ने, ठीक है। फोर्स ऑफ यूज़ किया तो राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ्लिप वर्टिकल करूँ या फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँ। अभी कनेक्टिविटी हो रही है, अभी इसे देख के भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि अब ये गुस्से से देख रहा है, अब ये देख रहा है अच्छा रुक जा मैं आता हूँ, तो उसे लगा कि भाई आने वाला है, अब स्टोरी हमने बनाई और ये मारने वाला है, तो वो सेट करना पड़ेगा कि जब ये मारने वाला है तो उसे देख के भाग जाए। आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग भी होना चाहिए। जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें दिखें कि भाई यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करके ऐड ऑन कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक से एक पार्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। हम लोग इस टाइप के एनिमेशन करेंगे। अभी फिलहाल में स्टार्टिंग है तो मैं आपको तो सब बेसिक ओवरव्यू के साथ ही हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे कोई सीन भी बनाना चाहो बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट कई चीज़ें आपको मिल रही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सबके एनिमेशन एक बार क्रॉस चेक कर लो, है ना। देखिएगा यहाँ पे हमने पैरेट लिया तो भाई देखो आइडिया मिला, ये भी देखो एनिमेशन के साथ मिलेगा। ये सब सिंबल में है, देखो ये अंकल जी डांस कर रहे हैं, उठा सकते हो, ये उठा दिया हमने कहा चल भाई आज यहाँ पे, देखा है सबका एक पार्ट दिखेगा। फिर इसको कनेक्टिंग हमें करना पड़ेगा कि भाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हमने देखा एसेट्स, एसेट्स में क्या है, रिग मैपिंग है, सीसी लाइब्रेरीज है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। भाई मेरे पास जो बेसिक एनिमेशन में जो काम करते हैं वो किस पर्पज़ के लिए काम है और क्या इसका मोटिव है, किस टाइप से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। भाई न्यू डॉक्यूमेंट जब करते हैं तो हमें ये सेट करना पड़ता है, HTML है, ठीक, कैनवस है, वीडियो एक्सेट्रा, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने अभी क्या देखा, भाई यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे हमने सेव किया, सेव प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। ड्राइंग एंड शेप्स, आप ड्राइंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, यूज द ब्रश पेंसिल एंड शेप्स। तो ब्रश पेंसिल कहाँ है, देखो अब यहाँ पे, तो ब्रश का शॉर्टकट सेट बी होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हो तो होता ही नहीं होता है ना। अब यहाँ पे मैं देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, क्लिक देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमने कुछ ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पे बेसिक शेप क्या होता है कि जब मैं इसमें कोई भी काम करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बनाना पड़ता है। जैसे आप फायर को देखो तो फायर का बेसिक शेप होता है, तो फायर का जो मेरे पास बेसिक शेप होता है, उस बेसिक शेप के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ट्राई किया, अगर क्लिक हो रहा है, मैंने पेन टेबलेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं बेसिक शेप बना रहा हूँ। और यहाँ पे कहाँ बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे एक बार सेट करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो पेन टेबलेट का मुझे यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे मैं प्रेसर के साथ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेन टेबलेट मेरे ख्याल से अभी इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इसके साथ आपको दिखाता हूँ बेसिक शेप के साथ, ठीक है। बी फॉर ब्रश, यहाँ पे हम लोग हैं, देन चीज़ों को देखिए यहाँ पे डिले हो रहा है, ओके। यहाँ पे क्या हैवी हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हमने ड्रॉ किया, क्योंकि जब जितनी चीज़ों को आप यूज़ करोगे, जैसे आपके पास कलर्स बहुत ज़्यादा भर जाएंगे। कलर्स भरने का मतलब जैसे मैंने किया कंट्रोल एन आया, ठीक है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सपोज यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक शेप देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिक शेप के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे कोई आगे नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके लिए भी हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। प्ले करूँ, प्ले हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे समझना क्या पड़ता है कि जब हम चीज़ों को बनाएंगे
तो इसके लिए मुझे अलग अलग पॉइंट्स पे देखो ये देखो अब यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, आगे जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसे मैं क्रिएट करना पड़ता है, सिंबल में कन्वर्ट करना होता है, और भी कई चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ पे हम लोग अभी वर्कआउट करेंगे। लेकिन जब बेसिक शेप्स हम लोग बनाते हैं तो बेसिक शेप कैसा होना चाहिए, ये देखो जैसे मैंने कहा, देखो बेसिक शेप मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। ये सब के सब यहाँ पे, इधर से आप यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको एक रफली ड्राइंग आपको करना आना चाहिए। जब आप रफ ड्राइंग करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा मैं इसको एक ही जगह पे लेयर को मैं अगर आयरन कर दूं तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आज का आपका टास्क यही है, आपको क्या करना, बेसिक कोई भी शेप्स जो लगे, चाहे आप क्लाउड का शेप बनाना हो तो आप क्लाउड का शेप बना लो। ठीक है, जो आपको फुलफिल करना है आप यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को फुलफिल करो। पेन टेबलेट लो, पेन टेबलेट से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि किस टाइप से आपको काम करना है, और इसके अंदर जब आप यहाँ पे काम करो, चीज़ों को मैनेज करो। स्विच कर दिया हमने यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं भाई, हम लोगों ने ऐसी चीज़ देना है जो शायद आपको देखने में नहीं मिले, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई और कलर यूज़ करना है तो मैं ऐसे कोई कलर यूज़ करके देख सकता हूँ। तो जैसे आपको ट्राई करना है कि भाई ना यहाँ पे शेप्स दिया और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। तो आज हमने देखा कैसे बेसिक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ब्रश के बाद लाइक हमने कलर कैसे फिल किया, और आपको एक ही जैसे 2 4 5 शेप को ड्रॉ करके शेयर करना है। ठीक है, इसमें करना है ब्लॉक पे। ओके।